ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 6 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं पंचांग के साथ। वार शनिवार, मास ज्येष्ठ, तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 9:52 तक, उसके बाद द्वितीया, नक्षत्र रहने वाला है विशाखा 9:13 तक, उसके बाद अनुराधा। राहु काल का समय रहेगा 9:09 से 12:46 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 से 12:56 तक का। व्यतिपात योग बालव करण। अब ग्रह स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव, गुरुदेव मेष राशि में, शुक्रदेव, मंगलदेव मिथुन राशि में, केतुदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में। 3:22 तक चंद्रमा आपका तुला राशि में रहने वाला है, उसके बाद वृश्चिक में प्रवेश करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके सप्तम से अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप दिन विवादों भरा रहेगा। पूरे दिन व्यर्थ के विवाद रहेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। हानि किसी प्रकार की भी नहीं रहने वाली, परंतु फिर भी विवादों में आपको ध्यान देने से बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वहां भी तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। व्यर्थ के विवाद होंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, परंतु आपको निवेश करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित फिलहाल किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके छठे से सातवें भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप नया प्रेम प्रसंग पनप सकता है, इस प्रकार के संकेत हैं। विवाह फाइनल हो जाएगा, इस प्रकार के भी संकेत हैं। विवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। वहीं व्यापार में आप एक अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी वाक के जातकों के लिए दिन सामान्य ही रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्ण से आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मिथुन राशि, चंद्रमा आपका पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप प्रेम प्रसंग के अंदर यह विवाद कराता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा। पारिवारिक माहौल में भी अनुकूलता रहने वाली है। कार्यस्थल का माहौल देखा जाए तो तनावपूर्ण रहने वाला है, परंतु आपका किसी से विवाद हो इस प्रकार की संभावना नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। बड़े स्तर पर निवेश करना चाहेंगे तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। व्यापार विस्तार करने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए कोई खुशखबरी प्राप्त हो, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। कर्क राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए दिन लाभ दिखा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। जो जातक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनके लिए दिन खास लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो हल्का फुल्का वहां तनाव दिख रहा है, परंतु प्रेम प्रसंग के लिए और जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधित अगर देखा जाए तो छोटी मोटी मौसमी बीमारियां रहेंगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। सिंह राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन उठापटक कराने वाला रहेगा। हानि वहां पर किसी प्रकार की नहीं है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन सामान्य ही रहेगा। अगर पदोन्नति अटकी हुई थी तो वह अटकी हुई रह सकती है। कार्यक्षेत्र पर अधिकारी व कार्य की जरूर आपकी प्रशंसा करेंगे, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं।
प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल में अनुकूलता रहने वाली है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। बुजुर्ग जातकों को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बाकी स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मित्र वर्ग आपके सहयोगी रहने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप दिन आपका व्यर्थ में दौड़ धूप कराने वाला रहेगा। मेहनत की अधिकता रहेगी। लाभ की संभावनाएं कम रहेंगी, परंतु व्यापार में किसी प्रकार की हानि हो इस प्रकार के संकेत नहीं है। नौकरी वर्ग के जातकों को भी किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित जरूर थकान संबंधित रोग आपको रहेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके लिए सामान्य रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। मित्र पक्ष सहयोगी रहेंगे। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। तुला राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आपके पक्ष का दिखाई दे रहा है। रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। कहीं से लोन आदि का अप्लाई किया हुआ था तो वह आज एक्सेप्ट हो जाए, इस प्रकार के संकेत हैं। किसी को विवाह के लिए प्रपोज किया हुआ था तो वहां से भी खुशखबरी प्राप्त होगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। जो जातक संतान सुख की कामना करते हैं उनके लिए भी दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल रहने वाला है। मित्रों से आप सहयोग प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से प्रथम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप रुके हुए कामों में तेजी आएगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में ध्यान देना चाहिए। वहां पर छोटी मोटी हानि की संभावना बनी हुई है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन सामान्य ही रहेगा। सहकर्मी सहयोगी व्यापार करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। पहले से अगर बीमार चल रहे थे तो उसका समाधान प्राप्त कर पाए, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप व्यर्थ की यात्रा कराता हुआ दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा का अभी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, परंतु स्वास्थ्य पर इसका असर दिख रहा है। थकान संबंधित रोग हो इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं व्यापार में आपको थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। वहाँ छोटी मोटी हानि की संभावना बनी हुई है। मित्र वक्त धोखा दे सकते हैं तो अपना काम स्वयं करने में भलाई है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनती हुई दिखाई दे रही है। संतान सुख की कामना करते हैं तो उसमें प्रसन्नता मिले, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। सरकारी योजना में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप जिस लाभ की कामना आप कर रहे थे वह आपको प्राप्त नहीं होगा, परंतु हानि की वहां बिल्कुल भी संभावना नहीं है। वहीं नौकरी विभाग के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन आपके लिए कोई विशेष सफलता लेकर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अनुकूल है। अगर नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता हाथ लगी। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए भी दिन विशेष लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य रहने वाली है। निवेश करने से आपको लेकिन बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल में अनुकूलता रहेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके 9वें भाव से 10वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आपके लिए दिन विशेष लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार विस्तार की योजना बनाने के लिए, व्यापार विस्तार करने के लिए, वहीं नौकरी विभाग के जातकों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं ये प्रबल करता हुआ दिखाई दे रहा। स्वास्थ्य में अगर कोई समस्याओं से जूझ रहे थे तो उसमें भी ये लाभ प्रदान करेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं।
मौज मस्ती में दिन बीतेगा, शाम का समय इस प्रकार ही रहने वाला है। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना होगा। मीन राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से नवम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप पुरानी चली आ रही परेशानियों में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां लाभ की बनी हुई है। निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। वहीं विवाह योग जातकों के विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह फाइनल हो जाए, इस प्रकार के भी संकेत हैं। किसी बुजुर्ग की सलाह व्यापार में लाभ प्रदान करेगी, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी फिलहाल के लिए नहीं रहने वाली। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।